डेक्सा स्कैन का फुल फॉर्म होता है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्शियोमेट्री। ये स्कैन बोन की डेंसिटी को, यानी कि हमारी हड्डियों में कितना मिनरल मौजूद है, ये समझने के लिए ये एक एक्सरे का टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये एक्सरे की तरह ही एक प्रोसीजर होता है, एक स्कैन होता है, लेकिन इसमें हड्डियों की डेंसिटी, यानी कि हड्डियां अपनी कितनी मजबूत है, इसका ज्यादा अच्छी तरह से स्टडी किया जा सकता है। अगर हड्डियां नाजुक हो या फिर हड्डियों की डेंसिटी अगर कम हो तो ये ऑस्टियोपोरोसिस का लक्षण माना जाता है। ऑल्टरनेटली, अगर किसी की बोन्स की डेंसिटी कम हो तो उन लोगों में फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये टेक्निक पहली बार 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस टेक्निक में दो अलग अलग एनर्जी की फ्रीक्वेंसीज को शरीर की तरफ डायरेक्ट किया जाता है। एक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हमारी सॉफ्ट टिश्यूज एब्जॉर्ब कर लेती हैं और दूसरी फ्रीक्वेंसी हड्डियां एब्जॉर्ब करती है। जब टोटल एब्जॉर्प्शन में से सॉफ्ट टिश्यूज का एब्जॉर्प्शन माइनस किया जाए तब हमें बोन की मिनरल डेंसिटी का एक फाइनल फिगर समझ में आता है। डेक्सा स्कैन एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, यानी कि इस स्कैन में कहीं भी इंजेक्शन नहीं दिया जाता, स्किन को कभी भी पंक्चर नहीं किया जाता, लेकिन ये काफी हद तक एक्यूरेट प्रोसीजर है। WHO ने इस स्कैन को ऑस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस करवाने का वन ऑफ द बेस्ट टूल्स कहा गया है। डेक्सा स्कैन की पर्पस यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। अगर कोई ऑस्टियोपोरोसिस के हाई रिस्क रेंज में आए तो उन्हें इस स्कैन की सजेशन दी जा सकती है। ये टेक्निक एक्सरे की तरह ही होती है, लेकिन ये एक्सरे से कई गुना ज्यादा प्रिसाइज होती है। जब तक बोन की लॉस 40% से ज्यादा ना हो तब तक एक एक्सरे में यूजुअली ये बोन लॉस डायग्नोस नहीं हो पाता, लेकिन डेक्सा स्कैन में 2 to 4% जितना बोन लॉस भी अच्छी तरह से डायग्नोस हो पाता है, डिटेक्ट हो पाता है। तो ये टेस्ट एग्जैक्टली कौन से लोगों को रेगुलरली करवाना चाहिए? 65 इयर्स की उम्र से भी ज्यादा उम्र की औरतों में ये टेस्ट रेगुलरली करना चाहिए। वैसे ही 70 इयर्स से ज्यादा उम्र के मर्दों में भी ये टेस्ट रेगुलरली करवा लेना चाहिए। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स नजर आ रहे हो तो उन्हें भी इस टेस्ट का सजेशन दिया जा सकता है। अगर किसी में फ्रीक्वेंटली फ्रैक्चर्स हो रहे हो तो उन्हें इस टेस्ट का सजेशन दिया जा सकता है। ऑल्टरनेटली, अगर कोई 50 to 65 की एज ग्रुप में हो लेकिन रिस्क फैक्टर्स में हो, रिस्क एज ग्रुप में हो, तो उन्हें भी इस टेस्ट का सजेशन दिया जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स में से कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रीक्वेंट या फिर पास्ट हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर्स। अगर किसी को ऑलरेडी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डायग्नोसिस हो चुकी है तो ये लोग रिस्क फैक्टर, हाई रिस्क फैक्टर के कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल या तंबाकू कंजम्पशन कर रहा हो, अगर कोई रेगुलर बेसिस पे स्टेरॉइड्स का कंजम्पशन कर रहा हो, अगर किसी की फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा कम हो, तो ये लोग भी हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनके साथ ही साथ अगर किसी की हाइट 1 इंच से कम हो गई हो, यानी कि किसी की हाइट लॉस हो रही हो, तो उन लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है और उसी के लिए डेक्सा स्कैन का सजेशन दिया जा सकता है। बोन डेंसिटी को समझने के साथ ही साथ डेक्सा स्कैन बॉडी कॉम्पोजिशन समझने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स को समझने के लिए। इस टेस्ट के द्वारा शरीर में फैट कंटेंट कितना है, मसल मास कितना है, ये भी अच्छी तरह से और काफी प्रिसाइजली समझा जा सकता है। ये एक रेगुलर स्कैन की तरह प्रोसीजर होता है। एक एक्सरे की तरह ही आपको एक बेड पे, वुडन बेड पे लिटाया जाता है। हो सकता है कि आपकी बॉडी पे स्ट्रैप्स लगाए जाएं। एक्सरे की तरह ही आपको स्टिल रहने के लिए, यानी कि
ना हिलने का सजेशन दिया जा सकता है। इस टेस्ट के लिए अच्छे और लूज कपड़े पहने, कंफर्टेबल कपड़े पहने, ज्वेलरी ना पहने। इस प्रोसीजर में रेडिएशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर आप प्रेगनेंसी के चांसेस रखते हो तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में जरूर इन्फॉर्म करें। इस टेस्ट की रिपोर्ट स्कोर में की जाती है। इस टेस्ट में 2 टाइप की स्कोरिंग होती है। एक होता है टी स्कोर। टी स्कोर आपके शरीर में होने वाले बोन लॉस को एक यंग अडल्ट के साथ कंपेयर करने के सामने बाद में होता है। दूसरा होता है जेड स्कोर। जेड स्कोर में आपके शरीर में होने वाले बोन लॉस को दूसरे आप ही के एज ग्रुप के लोगों के साथ कंपेयर करने के बाद पाया जाता है। टी स्कोर -1 से ज्यादा हो तो नॉर्मल माना जाता है। -1 to -2.4 का टी स्कोर ऑस्टियोपीनिया माना जाता है, यानी कि इन लोगों में बोन की डेंसिटी थोड़ी कम है, ऐसे माना जाता है। -2.5 से कम अगर किसी की टी स्कोर आ रही हो तो वो ऑस्टियोपोरोसिस माना जाता है और उन लोगों में एक्टिव ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑस्टियोपीनिया की ट्रीटमेंट यूजुअली सप्लीमेंट्स से हो जाती है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस एक सिवियर कंडीशन होती है। इन लोगों में फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डेक्सा स्कैन करवाना हो या फिर अगर आपको डेक्सा स्कैन की सजेशन दी गई हो तो इस स्कैन को किसी अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी और ऑथेंटिक लैब का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।